गरुड़ पुराण में अब बात करते हैं अकाल मृत्यु का कारण। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया गया है कि जब भगवान ने मनुष्य की स्वाभाविक आयु 100 वर्ष नियत कर दी, तब वह अकाल मृत्यु का ग्रास बनकर प्रेत योनि को क्यों प्राप्त हुआ? इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने यह स्वीकार किया, वास्तव में संसार में जन्म लेने वाले सभी मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की नियत है, पर मनुष्य अपने दुष्कर्मों, दुराचरणों अथवा पूर्व जन्म के पापों से स्वयं ही अपनी आयु को क्षीण करने का कारण बनता है। इस प्रसंग से इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन हो जाता है कि ब्रह्मा ने मनुष्य को जो आयु नियत कर दी है, उसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं हो सकता। जो लोग भाग्यवाद के सिद्धांत का वास्तविक तात्पर्य न समझकर राई घटे न तिल बढ़ो, रह रहे जीव निशंक की युक्ति को प्रमाण माना करते हैं, वे विचार शक्ति से शून्य ही होते। गरुड़ की शंका का समाधान करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पक्षेंद्र, मनुष्य वास्तव में 100 वर्ष जीवित रहने वाला प्राणी है, जैसा कि वेद भगवान ने जीवेन श्रद्धा शतम आदि वाक्यों से स्पष्ट कर दिया, पर अपने ही अपकर्मों के प्रभाव से वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। यह मनुष्य वेदों का अभ्यास नहीं करता और वंश परंपरा से चले आए धर्मानुकूल कर्तव्यों का भी पालन नहीं करता, जिसमें बहुत अधिक आलस्य भर गया है, जिससे यह श्रेष्ठ कर्मों से विमुख होकर नीच मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यह जहाँ तहाँ खा लेता है, चाहे जहाँ रति करने लगता है। इस प्रकार भोजन और भोग में उच्छृंखल हो जाने और इसी प्रकार के अन्य खोटे कर्मों से यह अपनी आयु का क्षय करता रहता है। जो ब्राह्मण श्रद्धा न रखने वाला, अपवित्र रहने वाला, जब तक से परामुख, मंगल कार्यों को त्याग देने वाला, मदिरापान आदि दुष्कर्मों में आसक्त होगा, वह शीघ्र ही यमराज द्वारा क्यों नहीं दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार जो क्षत्रिय राजा प्रजा की रक्षा न करके उसका उत्पीड़न करता है और अपना सब समय और राज्यकोष दुर्व्यसनों में खर्च करता रहता है, अथवा जो पापों के भय से युद्ध में कायरता दिखाता है, उसे यमराज की अदालत में क्यों नहीं दोषी बनना पड़ेगा। वैश्य वर्ण जो व्यक्ति समाज उपयोगी कार्यों को त्याग कर झूठे व्यवहार से केवल मनुष्यों को ठगने और धन बटोरने में लगा रहेगा, उसे भी दंड स्वरूप यम यातना सहन करनी ही पड़ेगी। समाज सेवा के कार्यों से विमुख होकर हानिकारक मार्ग पर चलने वाले शूद्र भी यमराज द्वारा दंडनीय होता है। सब बातों का सार यह है कि मनुष्य नित्य प्रति स्नान, ध्यान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, ईश्वर उपासना आदि धर्मविहित कर्मों को त्याग कर आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहता है, उसका वह दिन व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन के उपयोगी दिनों को नष्ट करता है, उसकी आयु भी चाहे जब नष्ट हो जाती है। गरुड़ पुराण अकाल मृत्यु को 2 शब्दों से संबोधित करता है, अल्प मृत्यु और दुर्मृत्यु। बचपन में मरा या बचपन के कुछ दिनों बाद मरा या दुर्घटना में मरा। मनुष्य हमेशा कर्मलोक में रहता है जब तक वह प्रकृति के पार नहीं चला जाए। प्रकृति जिन जीवात्माओं को प्रकृति मुक्त, जीवन मुक्त करती है, वही कर्म और कर्म विधान को पार कर जाती है। जीवन मुक्त है पर नित्य मुक्त जीव नहीं है, उन सबके ऊपर कर्मफल विधान की शिक्षाएं लागू होती है। और जो जीवन मुक्त है, कर्म मुक्त है, वो स्वाभाविक रूप से देवों के भी पूज्य है और वे सभी के पूज्य हैं। महात्मा बुद्ध और तेलंग स्वामी को गरुड़ पुराण की जरूरत नहीं है, या उन्हें किसी भागवत पुराण की भी आवश्यकता नहीं है। गीता शास्त्र तीनों काल में पढ़ना चाहिए, जन्म के पूर्व, जीवन काल में और जीवन के पश्चात। गीता शास्त्र के बाद किसी दूसरे शास्त्र का प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो गीता में न हो। अगर आदमी केवल गीता का पाठ करता है तो गरुड़ पुराण की भी आवश्यकता नहीं, और खासकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। उसे भगवान का विश्व रूप में वर्णन है। उससे वर्णन है भगवान स्वर्ग भी है, भगवान नरक भी है, भगवान पंचतत्व भी है, पंचतत्वों के पार भी है, पंच प्राण भी है, काल भी है, अकाल भी है। अकाल मृत्यु का कारण हमारे वर्तमान में या अतीत में किए गए दूषित कर्म होते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान में भी अगर कोई दुष्कर्म बन पड़े हैं तो भी मानकर चलिए अकाल मृत्यु हो सकती है। अगर पूर्णायु जीना चाहते हैं तो फिर शुभ कर्म करना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है जो सम्यक रूप से शनि की आराधना करता है। आराधना का मतलब सिर्फ जप करना नहीं होता। शनि की आराधना का अर्थ है नियमों का पालन करना। नियम है जो आपसे नीचे है, जिनको हम निम्न कहते हैं, नीच कहते हैं, उनका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। चाहे माली हो, ड्राइवर हो, नौकर हो, नाई हो, कुम्हार हो, उन सबका सम्मान करें। तिरस्कार करने के बजाय पुरस्कृत करें। मलिन व्यक्तियों को किया गया सम्मान शनि को प्रसन्न करता है। वैसे भी शनि दलितों, वंचितों, शोषितों के देवता है। शनि को इसलिए कर्मफल दाता भी कहा जाता है। शुभ कर्म करेंगे, शुभ फल मिलेगा, जीवन की सारी बाधाएं अवरोध दूर होंगे। यानी कि शनि उनका भी आपके माध्यम से कल्याण करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से कल्याण ही करना चाहते हैं, क्योंकि शनि ने उनको भी दंड विधान में ले रखा है।
शनि कभी नहीं कहते कि जो मेरे द्वारा दंड पाए हुए हैं उनका आप तिरस्कार करो। वो कहते हैं उनकी सहायता करो, उनको कर्मदंड मिल चुका है लेकिन अब आप सहायता करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शनि की आराधना से जन्म कुंडली के सारे दुर्योग सहज ही समाप्त हो जाते हैं। कोई भी ग्रह, कोई भी शक्ति अकाल मृत्यु का निवारण नहीं कर सकती। सूर्य करते हैं, बृहस्पति करते हैं, तो बृहस्पति से संबंधित हो या सूर्य से संबंधित हो, यानी उस कुयोग का निवारण करते हैं। सूर्य के कारण अकाल मृत्यु है तो उस कुयोग का निवारण हो जाएगा, लेकिन अकाल मृत्यु के संपूर्ण कुयोगों का निवारण अगर चाहते हैं तो उसके लिए शनि है। हमेशा से दूसरों को सम्मान देना, दलितों वंचितों की सेवा करना, किसी को हे दृष्टि से नीच दृष्टि से न देखना, यह है शनि मनाना। जन्मदिन में प्रायः लोग आजकल का फैशन है, पार्टी करते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने जन्मदिन में हॉस्पिटल में, अगर अनाथालय में जिनको कोई पूछ नहीं रहा है वस्त्र दान करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको औषधियाँ देते हैं, तो उससे अकाल मृत्यु का भय जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार जेल जाता है, जेल का अवसर बनता है और किसी कारण से अभाव में जमानत नहीं करवा पा रहा है, उनकी भी मदद करनी चाहिए। अगर जेल का योग हो, किसी ऐसे व्यक्ति जो निर्दोष हो, पूर्व जन्म के कर्म के कारण दंड भोग रहे हो, पैसे के अभाव में वो जमानत नहीं करवा पा रहे हो, उनका जमानत करवाना भी जेल योग को भी खत्म करता है। सबसे ऊपर है शनि की आराधना। बिना शनि के कुपित हुए आपको दंड मिल ही नहीं सकता। यदि जीवन में पीड़ा पा रहे हैं तो ध्यान रखें, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष शनि है। हम शनि से भागते हैं, सब देव की उपासना करते हैं पर शनि देव से भागते हैं, तो उस समय मन में भय होता है, अरे शनि से दूर रहो। शनि से कौन भागता है? जो गलत तरीके से सफलता हासिल करना चाहता है। कभी कोई ज्योतिष शनि का सम्मान नहीं करता, प्रायः बोलेगा अरे शनिश्चरा बहुत बदमाश है। जन्म जन्मांतर के कर्मों का सम्यक रीति नीति से प्रायश्चित करना है तो शनिदेव को बनाइए। शनि सर्वतीर्थ है, ये अनुभव की बात है। सर्वतीर्थ का मतलब जो सभी तीर्थों से प्राप्त होता है वह शनि से अकेले प्राप्त हो जाता है। सर्वतीर्थ वैसे गया को कहा जाता है। जीवन के पश्चात भी, जीवन के पूर्व भी और जीवन में शनि के माध्यम से कल्याण ही कल्याण। शनि का वृक्ष कौन है? पीपल। जन्म में भी, जीवन में भी और जीवन के पश्चात भी पीपल नहीं छूटता। मरणोत्तर कर्म में घड़ी घंट पीपल के पेड़ पर ही स्थापित करते हैं। शनि करते चले जाते हैं तो सभी तरह के विपदा बाधाओं से, तंत्र मंत्र प्रेत पिशाच भूत से मुक्त होते चले जाते हैं और अनिवार्य रूप से मुक्ति पाते जाते हैं। आपके जीवन में हर कर्म की परत टूट जाएगी, ये रहस्य की बात है, लेकिन ये अनुभव की बात है। शनि को जिन्होंने ये कार्य दिया है, भगवान शिव जो उनके गुरु भी हैं, और शिव की आराधना से भी शनि की आराधना का सुफल मिलता है। अगर कोई आदमी महामृत्युंजय अर्चन करता है उससे भी अकाल मृत्यु आदि दोष दूर होते हैं। अकाल मृत्यु का होना या आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु का दुर्योग बनना ये बताता है कि आपके पूर्व कर्म दूषित है। पूर्व कर्मों के दोष के कारण ही अकाल मृत्यु या अल्प मृत्यु का योग बनता है। जैसा शुरू में कहा गया, मनुष्य हमेशा कर्मलोक में रहता है, कहीं और नहीं रहता। न किसी मोहल्ले में, न किसी शहर में, न किसी नगर में, न किसी स्थान में रहता है, हमेशा कर्मलोक में ही रहता है। चाहे वो आलसी हो, प्रमादी हो, शक्तिहीन हो, कर्म करना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं बनानी चाहिए। हम बुद्धि लगा करके कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। जड़ता तोड़ने के लिए सबसे सरल उपाय है, हमें जप से, पाठ से, पूजा से नहीं, सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए दान से और सेवा से। दान और सेवा तो ऐसे कर्म है जो देह के द्वारा की जाती है। जप आदि कर्म देह के साथ मन का भी योग मिलाना पड़ता है। जिनका देह और मन जड़ता से ग्रस्त है उनका जप आदि में मन ही नहीं लगेगा, सही ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, पाठ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन भटकता रहेगा तो टूट जाएगा पाठ। इसलिए दान और सेवा इस देह से होने वाले कर्म शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए ताकि जीवन थोड़ा आसान हो। सप्त धान्य के दान से शुरुआत करनी चाहिए। कम पैसे में सब कुछ हो जाता है। मात्रा कितनी होनी चाहिए? सप्त धान्य अनिवार्य नहीं है। धान्य का मतलब होता है अनाज। गांव की भाषा में से सतनजा कहते हैं 7 अनाज, जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी यानी कौनी, चना, गेहूँ। तो जन्म के बाद बच्चों को ज़्यादा परेशानी बीमारी होती है तो वजन के बराबर या बच्चे के वजन के दुगुना अनाज दान करने पर वह स्वस्थ प्रसन्न रहता है, दीर्घायु होता है। नियमित दान करते रहना चाहिए, बराबर करना चाहिए। सप्त धान्य के दान से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं शनिदेव और पितर। इसलिए सप्त धान्य का दान अमावस्या में भी किया जाता है। जिनका संबंध पितरों से है, जिनका संबंध केतु से है, जिनका संबंध शनि से है। अमावस्या का सीधा संबंध शनि, पितर और केतु से। अमावस्या का संबंध विष्णु भगवान से भी। इसलिए जीवात्मा के लिए किए गए कर्म अमावस्या को किए जाते हैं। और अमावस्या को कब करना चाहिए?
शनिवार को और विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष के दूसरे शनिवार को जो व्यक्ति सक्षम है, जिनके पास प्रभु का दिया हुआ पर्याप्त धन धान है, उनको अनिवार्य रूप से अपने बच्चों का सप्त धान का दान नियमित रूप से करना चाहिए। चोट चपेट दुर्घटना के योग से वो सुरक्षित रहेगा। प्रति अमावस्या करें तो बेहतर है। राहु योग के उपचार को काटने के लिए संकटा खिलाना चाहिए। कई जगह संकटा देवी का मंदिर भी है, सुहागिन स्त्री को मिठाई खिलाते हैं। अगर कोई महिला न मिले तो संकटा मंदिर में हर पूर्णिमा को संकटा खिलाएं। राहु का दिन पूर्णिमा होता है, इससे राहु का प्रकोप कटता है। अगर संकटा नहीं हो पाता, कोई सुहागिन स्त्री नहीं मिलती, तो सप्तधान का ही दान करें। सच कहें तो ग्रहों का देवता आपको शुभ कर्मों से वंचित करता है, दुष्कर्म आपके शुभ कर्मों पर रोक लगाता है। अकाल मृत्यु में किए जाने वाले सबसे सरल उपाय में और सबसे महत्वपूर्ण उपाय में सप्तधान है, और जो सक्षम है उनको प्रति अमावस्या सप्तधान में दान करना चाहिए। उसको तर्क लगाते हैं, अरे पंडित लोग तो भेज देते हैं ना। तो बुद्धिमानों के लिए ग्रहों का उपाय या ये गरुड़ पुराण का पाठ नहीं है, श्रद्धावानों के लिए। श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियां, गीता में भगवान ये बात कहते हैं। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन? जो तत्पर है। श्रद्धावान होने का मतलब भावुक होना नहीं है। तत्परः संयते इंद्रिया, तत्पर है, कोशिश कर रहे हैं, मेहनती है, उच्छृंखल नहीं है, इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग हैं। तो अकाल मृत्यु का कारण हमारे कर्म होते हैं, हमारे ही दूषित कर्म होते हैं। कभी भी शुभ कर्मों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। शुभ कर्मों की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, सभी लोगों के लिए बनी रहनी चाहिए। हमेशा करते रहना चाहिए। शुभ कर्म उत्साह से करना चाहिए, मजबूरी में नहीं करना चाहिए, बल्कि आराधना उत्साह से करनी चाहिए। अगर आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार सात्विक विचारों से, शुभ विचारों से युक्त है, तो दान और सेवा के साथ आराधना करनी चाहिए। जैसे मार्कंडेय ऋषि के लिए अल्प मृत्यु का विधान था। 8वें वर्ष में उनके अल्पायु योग थे, अनिष्ट योग था। मार्कंडेय ऋषि को ज्योतिष का योग था, ज्योतिष शास्त्र का निर्धारण था। अनिष्ट योग था मार्कंडेय ऋषि को, क्योंकि ज्योतिष का योग था। ज्योतिष शास्त्र का निर्धारण था कि मार्कंडेय 8 वर्ष में मरेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की आराधना शुरू की, महामृत्युंजय अर्चन शुरू किया। उनका जब शुरू किया, करते करते भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और उनको पूर्णायु ही नहीं बनाया, उनको चिरंजीवी बना दिया। ये कथा क्या बताती? आप कर्म लोक में हैं, कर्म कल के अशुभ कर्म, भूतकाल के अशुभ कर्म को आज नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन जो अवसर मिला है, ये बात आप छोड़ दें कि आपको जीवन ही मिला है। अतीत के अशुभ कर्मों से छुटकारा पाने के लिए ये अवसर ही मिला। कल आप क्या थे, पिछले जीवन में क्या थे? कसाई थे, हत्यारे थे, चोर थे, डकैत थे। आज आप नहीं है ना। कल आप राजा थे, आज नहीं है ना। कल आप धर्मात्मा थे, आज नहीं है ना। आज अगर आप जेल में हैं तो बस आज को सोचिए। कल पर इतराए नहीं, कल सम्राट थे, इतराने की जरूरत नहीं है। आज तो आप सामान्य आदमी हैं, कल आप बहुत खराब आदमी थे, मलिन व्यक्ति थे, हत्यारे थे, लेकिन घबराए नहीं। कल पर इतराओ नहीं, कल से घबराओ नहीं। कल का मतलब अतीत, अतीत से घबराओ नहीं, अतीत से इतराओ नहीं। वर्तमान में दान, सेवा, आराधना, तीन ही कर्म होते हैं, और उससे आगे बढ़ते हैं तो तब कर्मों को तोड़ने का यही उपाय। इससे आने वाला जो कल है वह निश्चित रूप से उज्जवल होगा, मंगलमय होगा, दीर्घायु जीवन होगा, स्वस्थ जीवन होगा। कभी भी जीवन और जीवन मूल्यों पर आस्था कम नहीं होनी चाहिए, क्षीण नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब विधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मोह बस कोई कर्म नहीं करना चाहिए। दुर्बलता के हाथों मत बहको और मत बहो, और भाविक तो एकदम मत हो। न्याय मांगने का अधिकार प्रत्येक जीवात्मा को, सामने चाहे शिव खड़े हो, चाहे विष्णु खड़े हो, चाहे यमराज खड़े हो, न्याय वो सभी के लिए करते हैं। तो अल्प मृत्यु का कारण जो है मनुष्य के अतीत और वर्तमान में बने हुए जो कृत्य हैं और दूषित कर्मों का निराकरण समय रहते कर लेना चाहिए। और निराकरण का एकमात्र उपाय है दान, व्रत, सेवा, तप, आराधना। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने मृत्युंजय की आराधना की, वैसे देव उपासना को भी आराधना करते हैं।